हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर मैकआउट यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक मैकआउट यूनिवर्सिटी से कर रहा है और अभी अभी अपने बीटेक के सेकेंड सेमेस्टर में गया है, तो उनको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 2। तो उसी मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में आज अपन बात करने वाले हैं। एक बेसिक सा जो कंफ्यूजन बच्चों को सिलेबस के रिगार्डिंग रहता है, मैं सबसे पहले वो कंफ्यूजन को दूर करना चाहूंगा। जैसे मैकआउट यूनिवर्सिटी में सेकेंड सेम में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 2। तो देखो, मैथमेटिक्स 2 को ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका मैथमेटिक्स 2A, ठीक है। ये मैथमेटिक्स 2A जो है बेटा, ये पढ़ना पड़ता है CSIT के बच्चों को, ठीक है। मतलब जिनका CSIT ब्रांच है उनको पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 2A। और एक है मेरा प्यारा बच्चा M2B, मैथमेटिक्स 2B, ये सारे ब्रांच के बच्चों को पढ़ना रहता है। तो एक बात आप क्लियर हो जाओ कि अगर आपका ब्रांच CS और IT है तो आप पढ़िएगा मैथमेटिक्स 2A, और अगर आपका ब्रांच CS IT के अलावा जो कुछ भी हो जैसे मैकेनिकल, सिविल, तो ये सारे पढ़ेंगे मेरा प्यारा बच्चा मैथमेटिक्स 2B। तो ये बेसिक सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये कंफ्यूजन को आपको आज दूर कर लेना है, ठीक है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स 2B के लिए बात कर रहे हैं। मतलब आज जो मैथमेटिक्स 2 का हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली में मैथमेटिक्स 2B है, और ये सारे ब्रांच के बच्चों को पढ़ना है एक्सेप्ट CSIT। अब यार कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे CSIT वाले बोलेंगे सर ये तो सारे ब्रांच के लिए, हमारा कहाँ है? तो आप मत परेशान होइए, आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए जो CSIT वाले बच्चे, तो मैंने मैथमेटिक्स 2A का भी आपका वीडियो बना दिया, तो आप CSIT वाले उस वीडियो में चले जाएं और बाकी बच्चे मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो, जब भी अपन कोर्स स्टार्ट करते हैं ना, तो बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि सर ये कोर्स इजी है या टफ है। मतलब वही होता है ना मन में कि मैथमेटिक्स 2 इजी होगा या टफ होगा। तो यार मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स 2 ये इजी या टफ ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मैथमेटिक्स 2 को अच्छे से पढ़िएगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा बेटा, ये बहुत इजी है। और अगर आप ये सोचोगे कि नहीं यार अपन जैसे तैसे पढ़ लेते हैं सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए, तो नो डाउट ये आपके लिए बहुत टफ होने वाला है और आप हो सकता है कि मैथमेटिक्स 2 में फंस भी जाएं। तो ये काम आपको नहीं करना है बेटा, आपको बाकायदा बाइज्जत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। एंड वीडियो में डिले भी हुआ है ना, वीडियो में थोड़ा सा डिले हुआ। बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आप हमें प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो। देखो बेटा, अगर बेसिकली बात की जाए तो मैं हूं कहां का, मैं बिलोंग करता हूं धनबाद झारखंड से, ठीक है। धनबाद का जो यूनिवर्सिटी, मतलब झारखंड का जो यूनिवर्सिटी है वो आपका झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी JUT है। बच्चे शेयर ही नहीं करते, रिस्पॉन्स एकदम जीरो होता है, इक्का दुक्का बच्चे अपन को मिलते हैं। मेरा नानी घर आसनसोल में, मतलब एक तरह से मैं वेस्ट बंगाल से भी जुड़ा हुआ, मेरा फेवरेट प्लेस है। मेरे नानी घर है आपका बंगाल में, आसनसोल है, वहां पर मेरा नानी घर है, तो मैं वहां से भी जुड़ा हुआ। मतलब अगर मैं अपने घर जाता हूं छुट्टी में तो मान के चलो कि 90 से 80% मैं आसनसोल में ही बिताता हूं। मैकआउट का रिस्पांस ठीक है लेकिन एवरेज है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये एवरेज क्यों है ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका वही, कंटेंट भी लगभग BS अग्रवाल से पढ़ाता हूं तो सब जगह सेम है। तो एक बात मुझे ये दिखता है कि नहीं, बच्चे शेयर नहीं करते। देखो बेटा, अगर आप शेयर करोगे तो जैसे अभी मैं RGPB के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं तो आपके भी करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा मेजोरिटी बनना पड़ेगा ना। आप एक बल्क में आओगे 50-60 स्टूडेंट तो मजा नहीं आता। जैसे RGPB की बात की जाए, AKTU की बात की जाए, SPPU की बात की जाए, हजार बच्चे हैं यार उसमें, वो लोग दबा के शेयर करते हैं वीडियो को, अच्छे से मतलब रिस्पॉन्स करते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन तो भैया मैकआउट वाले हैं, अपन बस पढ़ लेते हैं, कोर्स ले लेते हैं, शेयर ही नहीं करते। तो ये काम आप मत करो बेटा, वीडियो को शेयर करो। मैं खुद भी चाहता हूं कि नहीं यार, मैकआउट और जो आपका झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है ये मेरा प्रेफर्ड बैच हो, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में कि आप कितना प्यार और सपोर्ट देना चाहते हो, ठीक है। चलिए, अपन को यहां पर पढ़ना यूनिट नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला यूनिट जो है बेटा वो हमारा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है। दूसरा यूनिट अपन को पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस तीसरा यूनिट भी पढ़ना अपन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, और यूनिट 4 अपन को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो कि आपका बेस्ड है डिफरेंशिएशन पे,
और यूनिट 5 है हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो कि बेस्ड है हमारा इंटीग्रेशन पे। तो यार देखो, हमेशा से मेरा आदत रहा है कि मैं सिलेबस को उस तरीके से पढ़ाता हूं जिस तरीके से आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपन हमेशा सिस्टमैटिक में, सिस्टम में थोड़ा सा तोड़ता हूं। जैसे कि अगर बात की जाए यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 सबसे पहला यूनिट है, लेकिन मैं इसको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, उसके बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंटीग्रेशन। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बेटा, ये आपके लिए एकदम नया एक्सपीरियंस होने वाला है और यहां पर जो क्वेश्चंस है वो थोड़े लॉन्ग होने वाले हैं। तो अगर मेरे लैंग्वेज में बात की जाए तो थोड़ा लंबा है, और अगर आपके लैंग्वेज में बात की जाए तो आप बोलोगे सर थोड़ा टफ है। तो क्यों ना टफ चीजों पे पहले बैटल किया जाए। तो सबसे पहले मेरा प्यारा बच्चा हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का डिफरेंशिएशन पार्ट करेंगे, उसके बाद मेरा प्यारा बच्चा हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंटीग्रेशन पार्ट करेंगे। और इन दोनों को कंप्लीट करने में कम से कम अपन को 60 लेक्चर्स लग जाएगा। ये पूरा यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूंगा। जैसे कि डिटेल ये है मेरा प्यारा बच्चा कि क्लास 12 में अपन ने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, क्लास 12 की बात कर रहा हूं। तो क्लास 12 में अपन ने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो तो इंजीनियरिंग में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 टाइप होता है। पहला जो टाइप होता है बेटा वो होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो दूसरा टाइप होता है बेटा वो होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए ऑर्डिनरी का भी 2 टाइप होता है। पहला टाइप होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर, और जो दूसरा टाइप है बेटा वो होता है हायर ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर है ये आपका यूनिट नंबर 2 है, और ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हायर ऑर्डर है मेरा प्यारा बच्चा ये आपका यूनिट नंबर 3। ठीक है, और ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों ये अपन को पढ़ना है M3 में, M2 में आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको मैथमेटिक्स 3 में पढ़ना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर यहां पर हम लोग लापरवाही करेंगे तो ये यहां पर तो अपन को बिल पे करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स 3 के लिए पढ़ेंगे तो वहां पर भी अपन को दिक्कत जाएगा। तो मैंने ये लेक्चर शूट करा बहुत प्यार से, एकदम बेसिक से। देखो लॉकडाउन का नुकसान हुआ बहुत लोगों को, मुझे बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि जब मैं आपका ये वाले जो चैप्टर शूट कर रहा था तब उस समय सेकंड लॉकडाउन था, बहुत कड़क लॉकडाउन था। मतलब कोई काम नहीं था भैया, इंसान को घर से बाहर ही नहीं जाने दे रहा था। हमने तो भैया अपने घर में ही मस्त बोर्ड लगा लिया था और बहुत तबियत से इस चैप्टर को पढ़ाया था ना। ईच एंड एवरी टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, एकदम बेसिक से, क्योंकि समय बहुत था और ये चैप्टर बड़ा है। अगर इस चैप्टर को कंप्लीट करने की बात की जाए तो दोनों को कंप्लीट करने में कम से कम अपन को 70 लेक्चर्स तो लगने वाले, तो बड़ा था और मैंने बहुत प्यार से इसे पढ़ाया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एकदम मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, आपको पूरा यूनिट नंबर 2 और आपका यूनिट नंबर 3 आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यूनिट नंबर 4 की हमने बात कर ली, यूनिट नंबर 5 की अपन ने बात कर ली, यूनिट नंबर 2 और 3 का अपन ने बात कर लिया बेटा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 1 का। तो देखो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन है, तो इसको कंप्लीट करने में आपका 15 लेक्चर लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन में मैं ज्यादा जोर नहीं आपको दिलवाऊंगा कि आप एप्लीकेशन पढ़ो, क्योंकि बहुत सर का दर्द हो जाएगा तब तक। लेकिन यहां पर एक और पार्ट है मेरा प्यारा बच्चा, वेक्टर कैलकुलस का इंटीग्रेशन पार्ट। अब देखो दिक्कत क्या है, यूनिट 1 में एक जो टॉपिक है हमारा वो है वेक्टर कैलकुलस का इंटीग्रेशन पार्ट। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखो बेटा, वेक्टर के भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका जो बेस्ड होता है डिफरेंशिएशन पे, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो बेस्ड होता है आपका इंटीग्रेशन पे। तो मेरा प्यारा बच्चा डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट था वेक्टर का ये अपन को पढ़ना था M1 में और इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है ये अपन को पढ़ना है M2 में। तो मुझे तो अभी तक ये लॉजिक नहीं समझ में आया कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, कि भैया क्या लॉजिक है।
है ना, इनको या तो पूरा मैथमेटिक्स 1 में कर देना चाहिए था या मैथमेटिक्स 2 में। ठीक है, तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो। इस इंटीग्रेशन पार्ट को पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का पार्ट, मतलब डिफरेंशिएशन का पार्ट आना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने यहां पर जो वेक्टर कैलकुलस है बेटा, वहां पे डिफरेंशिएशन के भी कुछ लेक्चर्स ऐड कर दिए हैं ताकि आप एक बार रिवीजन कर लो, ताकि ये इंटीग्रेशन पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब बहुत मेहनत करना है यार अभी, आप ये मत सोचो देखो इसके लिए मुझे बेसिक लेक्चर देना पड़ रहा है। ठीक है, जो आपका मैथमेटिक्स 1 का पार्ट था, यहां पर भी मैं आपको बेसिक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। यूनिट नंबर 3 में मैं आपको बेसिक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। इवन मेरे प्यारे बच्चों, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे कि अभी यूनिट नंबर हम लोग जब 4 स्टार्ट करेंगे तो वहां पर इंटीग्रेशन का आइलेट मेथड यूज होगा। ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है, लेकिन ये आपको कोर्स में मिलेगा। मतलब मेरा प्यारा बच्चा, जो जो चीजें आपको जरूरत है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें आपको कोर्स में मिल जाएंगी। कोई नहीं करवाता यार, मैं बता रहा हूं ना, कोई भी नहीं करवाता। इस वेक्टर कैलकुलस की बात की जाए, इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन पार्ट आना चाहिए, कोई नहीं बता रहा। क्या करोगे? लेकिन भाई मैंने ऐड कर दिया। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मैंने देखा इंटीग्रेशन हो रहा है वहां पर, और इंटीग्रेशन में रूल कौन सा यूज हो रहा है? इंटीग्रेशन में जो रूल यूज हो रहा है वो आइलेट का था। अब मैं परेशान हो गया कि यार अब आइलेट करवाऊं कि नहीं कर, तो मैंने करवा दिया भाई। भले वहां पे मैंने इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला गलत लिख दिया, लेकिन आइलेट मैंने करवा दिया कि नहीं भैया, बच्चों को समझ में आ जाए। वैसे आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें दिमाग से मिस हो जाती हैं और वो अपन को सरदर्द होता है। चलिए, तो अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस मैंने बहुत डिटेल्ड में आपसे बात कर लिया कि सिलेबस क्या है, और ये लेक्चर को कंप्लीट करने में कम से कम 15 इधर मान लो और इधर आप 20 मान लो, तो ये 35 हो गए। तो अच्छा खासा बड़ा आपका है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, अब यहां पर 2 टाइप के ऑडियंस बचे। पहला ऑडियंस वो जो मुझसे मैथमेटिक्स 2 मतलब मैथमेटिक्स 1 पढ़ चुका है, पहले भी वो मुझसे पढ़ चुका है, तो मैं उससे यही विनती करूंगा कि भैया आप डेमो क्लास के चक्कर में ना रहें, सीधे एप्लीकेशन पे जाएं, अपना कोर्स सर्च करें मैकआउट का और पढ़ना स्टार्ट करें। और जो दूसरा बच्चा है, हो सकता है उसको मेरा वीडियो भी शेयर के रूप में मिला होगा, क्योंकि मैंने बच्चों को बोला है कि भैया शेयर वेयर करो, थोड़ा मेजोरिटी आप लोग भी दिखाओ, है ना। चले, तो भैया जो दूसरा बच्चा है वो मेरे बोलने पे तो कोर्स लेगा नहीं कि मैं आ गया हूं आप मेरा कोर्स ले लो, ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि अगर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट देखा जाए तो पेरेंट ही मुझसे ज्यादा बात करते हैं मैकआउट के कोर्स के लिए कि बच्चे के लिए कोर्स एंड ऑल दिस थिंग, तो आप लोगों को भी घर में कन्विंस करना पड़ता है। तो आप कन्विंस करने के लिए क्या करोगे बेटा, अभी आप हो यहाँ पे सिलेबस के वीडियो में, इसके बाद मैं आपको दूंगा डिफरेंशिएशन के 4 लेक्चर, ठीक है, और इंटीग्रेशन के 2 लेक्चर। ये बेसिक लेक्चर है। मैं लगभग जब भी कोई कोर्स स्टार्ट करता हूं तो मैं ये बेसिक लेक्चर बच्चों को बोलता हूं पढ़ लो, आपको भले ही डिफरेंशिएशन आता हो, लेकिन एक बार रिवाइज करने में कोई बुराई नहीं। और इंटीग्रेशन के 2 लेक्चर दूंगा जहां पर आपका आइलेट मेथड भी हो जाएगा। उसके बाद मेरा प्यारा बच्चा बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 में मेरा प्यारा बच्चा मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस मतलब लेक्चर कम से कम मान के चलो 4 से 5 में दे दूंगा। तो आप इतने लेक्चर्स को पढ़ लोगे बेटा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। अगर जाहिर सी बात है भैया, अगर आप इतना पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। तो ये आपका पूरा डेमो है बेटा, जहां पे डिफरेंशिएशन के 4, इंटीग्रेशन के 2, ठीक है। और यूनिट 4 के मेरे प्यारे बच्चों 4-5 लेक्चर एज अ डेमो में आपको दूंगा। अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और इसका प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर पर जाएंगे, और स्टोर पर जाने के बाद सर्च करेंगे मैकआउट। मेरे एप्लीकेशन पर आप सर्च करेंगे मैकआउट, तो आपको वहां पर दिखेगा मैकआउट का कोर्स। तो आपको मैथमेटिक्स 2 भी वहां से परचेस कर लेना। फीस आपका 799 है। 799 में आपको पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा। और अगर किसी बच्चे को तकलीफ है तो ये मेरा पर्सनल नंबर रहा 7987835375, ये आप मुझे कॉल कर सकते हो। भले मैं कॉल आपका ना उठाऊं, लेकिन मैं कॉल बैक जरूर करूंगा, ठीक है। और जो भी आपको इंक्वायरी आप पूछ लो। बाकी मैंने बता दिया कि आप डेमो कहां से लोगे, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। आपको अच्छा लगेगा तो आप एप्लीकेशन पे जाके पूरा कोर्स कर सकते हो, ठीक है बेटा। और आप शेयर कीजिए यार, बुरा लगता है मुझे भी
कि मैं जहां से बिलोंग कर रहा हूँ वहां का रिस्पॉन्स ही नहीं, मतलब वहां का बच्चा मुझे जान ही नहीं रहा है। भोपाल में मुझे सब जान रहे हैं, पुणे में हमें सब जान रहे हैं, लखनऊ में हमें सब जान रहा है। अब भैया अब जहां मैं रह रहा हूँ वहां कोई जान ही नहीं रहा। अब जैसे आसनसोल में आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज है, कम से कम वहां के बच्चे तो जाने भैया कि कोई है और पढ़ा भी रहा है। ठीक है बेटा, चलिए शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, है ना। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।